लक्ष्मणगढ़ में चल रहा 67वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। खिलाड़ी भूख और प्यास से रहे व्याकुल। शारीरिक शिक्षक रात्रिकालीन खिलाड़ियों को लावारिस छोड़कर चले जाते हैं घर। लक्ष्मणगढ़ उपखंड मुख्यालय पर 67वीं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। इस प्रतियोगिता में जिला स्तर के 52 स्कूलों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कुछ कमी खामियां देखने को मिली। खासतौर से शारीरिक शिक्षक जो कि प्रत्येक विद्यालय से खिलाड़ियों के साथ पहुंचे तो थे। प्रत्येक खिलाड़ी के नाम पर 150 की राशि भी चाय नाश्ता खाने के बतौर दिए गए थे, जो कि एक खिलाड़ी को प्रतिदिन का खर्चा था। पर क्या करें, शारीरिक शिक्षक बच्चों के पैसे को जेब में रख करके और अपने अपने घरों में आराम फरमाने के लिए चले गए। बच्चों को स्कूल इत्यादि में छोड़ गए, जिसके चलते बच्चे लक्ष्मणगढ़ के बाजारों में सड़कों पर धूम्रपान इत्यादि करते देखे गए। वहीं कुछ बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल भी देखे गए। ऐसे में यहाँ इन बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षकों का साथ में होना अनिवार्य था। क्या करें, जहाँ कल कलती तेज धूप के अंदर बच्चे खेल प्रतिभा में अपना दमकब दिखा रहे थे, तो बच्चों को क्या पता शाम को भोजन के लिए भी भटकना पड़ेगा। बच्चों के पास पैसे भी नहीं और शारीरिक शिक्षक अपनी बीवी बच्चों के साथ घरों में आराम फरमाए। बच्चे भूख से व्याकुल और इंदिरा रसोई पर पहुंचे। वहां इंदिरा रसोई वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। वह भी क्या करे, 200 के टोकन इंदिरा रसोई वाले को मिलते हैं, फिर भी उन्होंने 300 लोगों को भोजन कर दिया। अब कहां से क्या करें, बच्चों के आगे मुसीबत आन पड़ी है। प्रत्येक विद्यालय से वहां के संस्था प्रधानाचार्य ने इन्हें बच्चों की देखरेख हेतु भेजा था, पर लापरवाह शारीरिक शिक्षक इन बच्चों को पता नहीं किसके भरोसे छोड़कर गए और बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल इधर उधर भटकते नजर आए। ऐसे में कितने ही बच्चों के पास जब में 10 रुपए तक भी नहीं थे, जो कि कम से कम इंदिरा रसोई पर खाना तो खा ले, जिसकी शिकायत कस्बे वासियों ने अधिकारियों तक भी पहुंचाई। पर बच्चों के साथ यह खिलवाड़ चला रहा। इन शारीरिक शिक्षकों को तनिक लाज नहीं कि भूख और प्यास से व्याकुल खिलाड़ी कैसे खेल में अपनी दमखम दिखा पाएगा। अब देखना ये है, इन लापरवाह शारीरिक शिक्षकों के खिलाफ क्या शासन प्रशासन कार्रवाई कर पाता है या यूं ही हाथ धर के बैठना ही पड़ेगा। इस तरह इन शारीरिक शिक्षकों का धर्रा चलता रहा तो आगामी खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ी कैसे भाग ले पाएंगे। साकिर जी बताएं, यहाँ पर जो इंदिरा गांधी रसोई का खाना जो आपको यहाँ परोस रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं आपको सामने आ रही हैं? सर मेरा सर लिमिट है, मेरे 200 की लिमिट है और मैं 550 खाना खिला चुका हूँ सर। लिमिट कितने की है? 200 की, एक टाइम की 200 की। अब तक कितना खिला चुके हैं? 550। एकदम बच्चे बढ़ने का कारण क्या हुआ? सर ये कोई क्रिकेट ओलंपिक चल रहे ना। अच्छा, और ये भर्ती चल रही है SSB मौजपुर, जिसके कारण अब अब क्या लिमिट बढ़नी चाहिए? आपकी लिमिट बढ़नी चाहिए। मेरा नाम गुरजंट सिंह है, मैं रामगढ़ से आया हूँ खेलने के लिए। अच्छा। 64वीं कबड्डी प्रतियोगिता में जी। तो यहाँ पे किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, ना भोजन की। रहन सहन में PTI साहब आए थे, चले गए। बच्चे इधर उधर डोल रहे हैं, कोई रहने की समस्या है। ऐसे में बच्चों को यहाँ ना इनको समय पर भोजन मिल पा रहा है, ना इन्हें यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं, और बच्चे कस्बे के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं। कोई घटना घटित हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? इसमें जिम्मेवार स्कूल के अधिकारी होंगे, जिनको ये सौंपी गई हैं सुविधाएं करने के लिए। तो इसमें स्कूल के प्रिंसिपल साहब और अधिकारी का पूरा हक है कि बच्चों की सुरक्षा और सुविधा पूरी करने के लिए। खिलाड़ी हैं, भोजन चाहिए, भोजन नहीं मिल रहा है। खिलाड़ी को भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे खेलेगा, भूखा मरेगा। ये वजह है। और ऐसे में यहाँ बच्चों के साथ PTI नहीं होना और PTI अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं जी। रात्रि के समय बच्चे कस्बे के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं जी, क्या कहना? गलत बात है साहब, लापरवाही इनकी। यस। क्या शुभ नाम बताया? गुरजंट सिंह, कहाँ से? रामगढ़ से। यहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है और लगभग 50-52 विद्यालयों के छात्र यहाँ पर कबड्डी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ऐसे में क्या है सुविधाएं इनको सामने आ रही है, क्या कहते हैं? जो भारत सरकार ने ओलंपिक खेलों की योजनाएं बना रखी हैं, इन पे कम से कम लक्ष्मण में 50 से 55 टीमें आई हुई हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, 10 से और 15-25 साल तक के। जो छोटे बच्चों के लिए रात के लिए खाने की और कोई व्यवस्था नहीं थी। बाकी जो हमारे स्कूल प्रिंसिपल साहब की तरफ से रहने की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था अति उत्तम थी। पर भूख के बारे वो बेचारे कभी इस इंदिरा रसोई से इस इंदिरा रसोई पे आते थे, इस इंदिरा रसोई। बाकी जो ना ही उनके लारे मौके पर कोच और PTI थे, जबकि सरकार का दायित्व बनता है उनके लारे PTI और कोचों को
भेजना चाहिए। जो उनका खर्च फंड आता है वो जो विद्यालय के पीटीआई है उनको उनकी उत्तम व्यवस्था करें, जिससे बच्चों को इधर उधर कस्बे में न भटकना पड़े। रात को जो वो बच्चे कस्बे में डोल रहे थे तो हमने पूछा भाई कैसे अंकल हम खेल प्रतियोगिता में आए हैं और खाने वाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम कुछ लोग गांव के स्कूल परिसर में गए और वहाँ पूछे तो उन्होंने बताया था वहाँ जब 52 टीमों में गए मात्र 2 ही पीटीआई मिले। बाकी बच्चों से जानकारी ली तो सब लोग हमको तो पीटीआई जी छोड़ के और अपने घर चले गए, जबकि एक पीटीआई ने वहाँ बताया साहब एक बच्चे के लिए 150 रुपये आते हैं और फिर भी बच्चे खाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उन पैसों को जो पीटीआई हैं वो अपने जेबों में रख के बैठे रहे हैं। बाकी शिक्षा की जो नीति है सबसे गंदी नीति है। तो उस पीटीआई जो क्या अपने घरों में आराम फरमाते नजर आए? हाँ, वो मतलब नज़र तो नहीं आए, पर वो जो बच्चे बता रहे उस आधार से वो पीटीआई घरों में चले गए। अच्छा। तो फिर उन बच्चों के लिए आपने भोजन की व्यवस्था कैसे की? गांव के कम से कम 25-30 लोग थे। उन्होंने तुरंत इंदिरा रसोई से बात करी और इंदिरा रसोई वालों ने कहा था भाई हमारे लिए 200 टोकन ही अलाउ हैं। बाकी फिर इमरजेंसी उनसे और गांव ने अपील की और उन्होंने अपनी इंदिरा रसोई चालू करी, उन बच्चों को खाना खिलवाया, जब तक भी कोई पीटीआई कोच उनके साथ नहीं था। धन्यवाद। जानकर शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश चंद्र प्रजापति है, मैं लछवाड़ से हूँ।